परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्युत बुलंदुत पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों, भक्तिमती माताओं बहनों, आपकी भक्तिमयी नगरी में बड़ा सुंदर नगर का नाम है तिगेला पर तीन गांव के बीच में बैठे हुए हैं भगवान बीघा के सरकार के प्रांगण में हनुमान जी महाराज के अति अनंत अति बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का शुभ प्रारंभ करते हैं। भागवत कथा क्यों श्रवण की जाती है, भागवत कथा श्रवण करने से क्या लाभ होता है और भागवत कथा बार बार क्यों श्रवण करते हैं और भागवत कथा के श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों का तरन तारण होता है। इन चार चीजों का विवेचन जिसमें दिया जाता है उसको भागवतीय महात्म कहते हैं। बिना महात्म के कोई चीज बनती नहीं है। तो ऐसे भागवत के महात्म में प्रवेश करते हैं। भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं, भागवत का मायने क्या होता है और भागवत क्यों कहते हैं कि भागवत सुनो भागवत सुनो। इसलिए भागवत की बड़ी महिमा है। कहाँ तक आपको बताएं, एक एक शब्द का विवेचन दिया गया है। बोले भाके कहे से खुल जात भाग फूटे, भागे कहे से खुल जात भाग फूटे, भागे कहे से खुल जात भाग फूटे, गाके कहे से गर्ग मान मिट जाते हैं, और पाके कहे से पार होत भव से, तो ताके कहे से तरन तारन हो जाते हैं। एक अक्षर सुने से एक जन्म को विकास होता और द्वैत के सुने से द्वैत भाव मिट जाते हैं। श्री कृष्ण की कृपा सो सप्ताह सुनी जाती है, तो वृंदावन धाम सहज में ही मिल जाते हैं। बोले भागे कहे से खुल जात भाग फूटे। जिसके भाग फूटे हो कभी खुल नहीं रहे हो, जो निर्भागी हो जिसके भाग में कभी पैसा किसी भी चीज का झंझट बना रहता हो, ऐसा व्यक्ति आकर के भागवत की कथा को सुन लेवे तो उसके भी सोए हुए भाग जाग जाते हैं। इसलिए भागे कहे से खुल जात भाग फूटे। और बोले गा के कहे से गर्ग मान मिट जाता है। गा शब्द जो होता है ना, तो इससे जो अभिमान जीव को आ जाता है ना, किसी को पैसे का अभिमान रहता है, किसी को धन संपत्ति का अभिमान रहता है, किसी को मोटे ताजे होने का अभिमान रहता है, किसी को अपनी अकड़ का ही गुमान रहता है। लेकिन जितने सारे अभिमान मिलकर के जो भी अहंकारी जीव होता है वो एक बार भागवत की कथा को श्रवण कर लेगा तो उसका अभिमान अहंकार दूर हो जाता है। गर गा के कहे से गर्ग मान मिट जाता है और बाके कहे से पार हो तो भव से। अगर संसार सागर से पार होना है तो केवल एक ही नौका बनी है जा कलिकाल में, जिस नौका का नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान। बोले जब भागवत रूपी नौका में बैठ जाओ तो संसार सागर से अपने आप पार हो जाओगे। और ताके कहे से तरन तारन हो जाता है।
चारों शब्द आ गए समझ में। भाके कहे से खुल जात भाग फूटे, गाके कहे से गर्गुमान मिट जात, बाके कहे से पार हो तो भव से, तो ताके कहे से तरन तारन हो जात। अगर ये चार शब्द भी नहीं कह पाओ, नहीं सुन पाओ एक संगे, तो बोले एक अक्षर सुने से एक जन्म को विकास, और द्वै के सुने से द्वैत भाव मिट जाता है। एक अक्षर अगर सुनोगे, एक शब्द अगर मनसा वाचा करुणा से आप लोगों ने श्रवण कर लिया, समझ लो आपके सबरे काम बन जाएंगे। पूरी भागवत कथा का सार यही है। एक बोले एक अक्षर सुने से एक जन्म को विकास हो, और द्वै के सुने से द्वैत भाव जो ईर्षा दोष होती है ना, जितना जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, जितना दूसरे का सुख देख करके दुखी हो रहा है, इसको ईर्षा द्वेष कहते ना। व्यक्ति ये सोचता है कि हमारी एक फूटी सो फूटी, सामने वाले की दो ही फूट जाए, है ना, इसी को ईर्षा कहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक दृष्टांत आता है। क्या आता है? दृष्टांत। श्रीमद् भागवत की कथा में केवल दृष्टांत बहुत सूक्ष्म में दिया गया है। तो उस दृष्टांत में ये आता है कि कैसे ईर्ष्या द्वेष होती है। एक बेचारे ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण ने 3 महीना भगवान की तपस्या करी, शंकर भगवान की। गांव वाले, पड़ोस वाले, मोहल्ला वाले को नहीं बोलते ब्राह्मण से, किसी ने मदद नहीं किया। तब उन्होंने जाके भगवान शंकर से प्रार्थना किया, तो 3 ही महीना में भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने एक शंख दिया। बोले जाओ, ये शंख तुम ले जाओगे, इस शंख से अगर तुम मांगोगे तो तुमको एक फायदा होगा, और तुम्हारे बगल वाले पड़ोसी को डबल फायदा हो जाएगा। पंडित जी ने सोची 3 महीना भजन करो और तपस्या का परिणाम पड़ोसी भोगेंगे। हम जा शंख को बजाएंगे ना जा शंख से प्रार्थना करेंगे, ना हम इससे कभी मांगेंगे। उतई से ईर्षा लग गई। आ गए घरे, पंडितानी को शंख दे दो, मंदिर में धर दो, और कहा कि जो अशुद्ध है ना जाए बजाइयो, ना जा से बोलियो, ना जा से मांगियो। अब चले गए बाजार में, दूसरे गांव में बेलदारी करने लगे, क्योंकि अब खाने के लिए कमाना तो पड़ेगा। पास ही में कोनऊ ऐसे ही 10 किलोमीटर दूरी पर बाजार है ना, बड़ा सुंदर ललितपुर है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। ये तो पंडित जी महाराज जाकर बेलदारी करने लगे। अब पंडितानी के घर में कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने शंख को देखा, तो बोले हे शंख महाराज, 8 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना था, भूख लग रही थी, बोले हमारे घर में भोजन आ जाए। तो उनके पास में बढ़िया सुंदर एक थाल में भोजन बन करके आ गया। 56-36 प्रकार के व्यंजन आ गए, लेकिन पड़ोसियों के घर में 2-2 थाल पहुंच गए। अब देखो, चटपटे पदार्थ खाओगे तो फिर झुपड़िया उपड़िया में रहने का मन नहीं करता। पंडितानी ने जैसे ही भोजन करो, और बड़े प्रेम से अपनी झुपड़िया देखी, सो बे बोली हे शंख महाराज, जब झोपड़ी अच्छी नहीं लग रही, मैं एक मकान बन जावे। इनको बढ़िया सुंदर एक कमरा बन गया, बढ़िया पलस्तर हो गया, पुटीन हो गई, कलर हो गया बढ़िया, लेकिन पड़ोसियन के डबल कमरा बन गया। अब जैसे ही बात सुंदर से छत के नीचे वह 4 पाई पे खटिया पे पंडितानी लेटी थी, सो ऊपर देखो कि जा में जो 4 पाई अच्छी नहीं लगवे, इतना सुंदर मकान बन गया। बोले हे शंख महाराज, मेरे घर में भी एक बढ़िया सुंदर है पलंग आ जावे, सिंगल बेड आ गो, और पड़ोसियन के घर में डबल बेड पहुंच गए। अब डल्लब के गद्दा पे परी बढ़िया चटपटे पदार्थ खा रही हैं। अब पड़ोसियन के घर में बिना ही फोकटई में आनंद आ रहा, सबरे पड़ोसी गए तो पंडित जी महाराज की कुंडी खटखटाई। अब पंडितानी ने जैसे ही किवाड़ खोले तो सबरे पड़ोसी चरणन में गिर गए। क्या बात है? बोले पंडित जी महाराज कहाँ हैं? उनकी तपस्या को जो फल है कि देखो सबको बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। पंडितानी बोली हमारे पंडित जी कहूँ मिले बाजार में तो कह दियो घरे पधारो, सब प्रकार का आनंद है, अब कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। अब बे पड़ोसी गए बाजार में,
कुछ काम से। तो पंडित जी महाराज को देखी कि बड़े सुंदर तसला रखे थे और अपनी काम कर रहे थे। अब पड़ोसी गए उस चरणन में साष्टांग लेट गए। पंडित जी समझ गए कि लगा था पंडितानी ने गड़बड़ कर दी। नहीं, ये पड़ोसी कहूँ पूछे नहीं आए, ये चारा सबरे चरणन में डरे हैं, लगता है गड़बड़ हो गई। क्या बात है भैया? अरे बोले घर पधारो, पंडितानी कह रही सब प्रकार को आनंद है। पंडित जी समझ गए कि लगत है शंख महाराज से प्रार्थना कर बैठे। जैसे ही पंडित जी आए तो उस गांव में हैं, उस गली में और अपने घर के पास में देखा तो इनकी तो एक ही हवेली बनी है, लेकिन पड़ोसियन की डबल डबल हवेली बनी थी, पूरा ही मोहल्ला बदल गया था। पंडित जी ने कही अब हम देखा तो ये पड़ोसियन को दे गए भीतर। बोले हे शंख महाराज, हमारा एक पांव टूट जाए, हम तो बैसाखी लगा के निगले, लेकिन ये पड़ोसी सवरे बिना पावन के हो गया है ना। अब बेचारे पड़ोसियन के दो ही पांव टूट गए। पंडित जी महाराज बैसाखी लगा के निकले तो पड़ोसी बोले महाराज जो का। पंडित जी बोले अब तो शुरुआत आई रही। जो फिर गए भीतर, बोले हे शंख महाराज, हमारे द्वारे पे एक कुआं खुद जाए। तो पड़ोसियन के द्वारे पे दो दो कुआं खुद गए। अब कैसे करें, ना तो नाक सकत और ना ही निकलता। अब भीतर ही दो आई बैठे बैठे भीतर ही से कह रहे महाराज। पंडित जी बोले अब और रुक जाओ। फिर गए, बोले हे शंख महाराज, हमारी एक आंख फूट जाए, हम तो एक आंख से देख ही ले, लेकिन ये पड़ोसी सवेरे सूरा हो गए। पड़ोसियन की दो ही फूट गई। अब बेचारे पड़ोसी आवे, लुड़िया से धड़कत धड़कत ना दिखाई देवे और कुआं में टप गिर जाए बेर की। तो ऐसी ईर्षा नहीं होना चाहिए। ये जो ईर्षा जो होती है, इस ईर्षा को दूर करने के लिए ये भागवत कथा का श्रवण कराया जाता है। भागवत कथा कोई लेक्चर नहीं होता है, भागवत कथा कोई उपदेश नहीं होता है, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों का विवेचन जिसमें किया जाता है। माने गा माने भा माने होता है भक्ति, बा माने होता है वैराग्य, और गा माने होता है ज्ञान, और ता माने होता है त्याग। इसीलिए इसको भागवत कथा कहते हैं। आइए ऐसे भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। 2 मिनट बड़े भाव से और प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। बड़ी ही श्रद्धा से और भावना से गाएंगे। देखिएगा, आप लोगों से हमारा एक निवेदन रहेगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़े होकर के कथा को कभी ना सुने। सामने बैठ जाएं, बगल में बैठ जाएं, ऐसी जगह बैठ जाएं जहां से एक दूसरे को दर्शन हो। सभी लोग बड़े श्रद्धा से गाएंगे, अनुराग से गाएंगे और प्रेम से गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे